न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ करेंगे। भाषा विवाद के पटाक्षेप पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बयान दिया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि गठबंधन की सरकार में नीतिगत मसलों पर पहले चर्चा होनी चाहिए, फिर फैसला होना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री से कहा था कि इन मसले पर विराम लगना चाहिए। गठबंधन की सरकार में सभी घटक दलों की बात को समझकर निर्णय लेना चाहिए। एक बार निर्णय लेकर पीछे हटना सही नहीं है, गलत मैसेज जाता है। किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, इसका सरकार ख्याल रखे। तो ये बातें कही हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने। तो गठबंधन की सरकार में नीतिगत मसलों पर पहले चर्चा होनी चाहिए, फिर फैसला लिया जाना चाहिए। यह बयान है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। उन्होंने कहा कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, इसका ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस मसले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश मौजूद है लाइव। सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश, जिस तरह से भाषा विवाद को लेकर जो बयान आया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कि नीतिगत फैसले लेने से पहले चर्चा करने की जरूरत है, तब फैसला लेना है और इस बात का ख्याल रखना है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किस रूप में इस बयान को देखते हैं आप? देखिए, कल ही जब राज्य सरकार की तरफ से कार्मिक प्रशासनिक विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद से ही इस बात को लेकर चर्चाएं काफी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को शारिफ ये लग रहा है कि उसकी जीत है, कांग्रेस को भी एहसास हो रहा है कि उसकी जीत है। जिस तरीके से कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर मुख्यमंत्री से मिले और उसके बाद देर रात नोटिफिकेशन निकला, तो उसके बाद से दोनों दलों को लग रहा है कि उनका प्रेशर पॉलिटिक्स काम आया। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उनका जिस तरीके से तल्खी भरा जो बयान आया है और जिस अंदाज में उस बात को कहते नजर आए कि नीतिगत मसलों पर, चूंकि गठबंधन की सरकार है, लिहाजा नीतिगत मसलों पर तमाम दलों को कॉन्फिडेंट में सरकार को लेना चाहिए, रायशुमारी होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए और उसके बाद ऐसे मसलों पर सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए। किसके कहने पर सरकार ने इस दोनों भाषा को इंट्रोड्यूस किया, क्या कोई दबाव था सरकार पर, तो इस तरह की बातें भी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। हालांकि एंड ऑफ द डे यही है कि कांग्रेस भी इसे जीत के तौर पर देख रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसे जीत के तौर पर देख रही है। लेकिन एक जो मैसेज कांग्रेस यहां से देना चाहती है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अगर आप ताजा बयान को देखें और जिस तल्खी के साथ, जिस अंदाज के साथ उन्होंने इस बात को कहा कि सभी वर्ग विशेष का राज्य सरकार को ख्याल रखना चाहिए, राज्य सरकार को अपने फैसले में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी की भावना आहत न हो, तो साफ संकेत है कांग्रेस का भविष्य को लेकर कि किसी भी नीतिगत मसलों पर अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो उसमें गठबंधन दलों के साथियों के बीच में एक रायशुमारी होनी चाहिए और उसके बाद ही सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए। क्योंकि सरकार पहले फैसला ले लेती है और उसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो गलत जा रहा है। तो ये बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई है। भविष्य को लेकर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आईना दिखाने का काम किया, एक तरीके से चेताने का काम किया कि आगे जो भी नीतिगत मसला हो, जो भी नीतिगत फैसला हो, चूंकि ये गठबंधन की सरकार है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है और एक कोऑर्डिनेशन बना के ही सरकार को किसी भी फैसले तक पहुंचना चाहिए। शारिफ। राकेश, जो सरकार में शामिल जो और दो दल है, जेएमएम और राजद, राजेश ठाकुर के इस बयान के बाद क्या उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई है?
नहीं, अब से थोड़ी देर पहले आपको भी पता है कि जगन्नाथ महतो जो कि इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे एक तरीके से, और लगातार इस बात को लेकर वो मुख्यमंत्री पर, सरकार पर ये प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे कि भोजपुरी और मगही को इन दो जिलों से हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये उनकी जीत है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत है। और लगातार उनके तरफ से यह बयान आ रहा था कि झारखंडी जनमानस की ये सरकार है, लिहाजा जो भी फैसला होगा वो झारखंडी जनमानस के मद्देनजर ही होगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है, और कांग्रेस को यह लग रहा है कि उनका जो प्रेशर था वो काम आया। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले सेशन में जो सेशन चला झारखंड विधानसभा का, उसमें आपने देखा होगा कि प्रदीप यादव हों या फिर महागामा से जो कांग्रेस की विधायक हैं, या फिर तो उनके तरफ से, या फिर पूर्णिमा नीरज सिंह की बात कर ले जो विधायक है झरिया से, उनके तरफ से लगातार यह बयान दिया जा रहा था मगही और भोजपुरी के समर्थन में। तब अब कांग्रेस खुद ही ये तय नहीं कर पा रही है कि ये उसकी जीत है या हार है, क्योंकि उनके कुछ विधायक अब भी इस बात को लेकर कह रहे हैं, अब भी इस बात को लेकर उनके तरफ से ये जोर दिया जा रहा है कि मगही और भोजपुरी को हटाना गलत है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या धनबाद में और बोकारो में लोग रहते हैं जो कि मगही और भोजपुरी को बोलते हैं। तो जो बजट सेशन जो शुरू होने जा रहा है 25 तारीख से सारिफ, आप देखिएगा कि इस बात को लेकर बेहद गर्माहट उस वक्त आपको महसूस होगी। और ये देखना होगा कि कांग्रेस के जो बाकी विधायक हैं जो लगातार इस बात का पैरवी कर रहे थे, मगही और भोजपुरी को लेकर लगातार वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब सरकार के इस फैसले से उनका रुख क्या रहता है। शारिफ, जाहिर तौर पर राकेश, काफी महत्वपूर्ण बात आपने इस चर्चा में बताई है कि कांग्रेस कंफ्यूजन में है कि ये उसकी जीत है या उसकी हार है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।